नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 29 नवंबर की शिफ्ट 3 का पेपर। ठीक है, ये हमारा 33 नंबर का पेपर है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला सवाल कह रहा, अमन ने 1800 में 2 कुर्सियां खरीदी। उसने पहली कुर्सी को 12% के लाभ पर और दूसरी कुर्सी को 20% के लाभ पर बेचा। यदि उसने पहली कुर्सी को 20% के लाभ पर, दूसरी कुर्सी को 12% के लाभ पर बेची होती तो उसे 36 रुपए अधिक प्राप्त होते। दोनों कुर्सियों के लिए क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात करें। तो इस सवाल में हमारे पास दो कंडीशन है। पहली कुर्सी यानी कि फर्स्ट है, उसको 12% के लाभ पर, ठीक है, दूसरी कुर्सी को 20% के लाभ पर। फिर दूसरी कंडीशन में वो ये कह रहा है कि पहली कुर्सी को 20% के लाभ पर, दूसरी को 12% के लाभ पर, ठीक है, बेचा जाता है। अब यहाँ पर अगर हम देखते तो दोनों को जोड़ते टोटल प्रॉफिट आ जाता है, यहाँ पर जोड़ते टोटल प्रॉफिट आ जाता है। लेकिन इस कंडीशन में पहली वाली कंडीशन से 36 ज्यादा मिलता है, यानी कि 36 प्लस कर देंगे तो ये इसके बराबर हो गया। बस इतना ही आपको दिमाग लगाना था, आंसर आपका आ चुका था। यहाँ से 4 तियां 12 हो गया, 4 पंजे 20 हो गया, इधर 4 नेम 36 हो गया, इधर 4 पंजे 20 हो गया, इधर 4 तियां 12 हो गया। तो इधर से हो जाएगा 5 से 3 गया 2, फर्स्ट का ये परसेंटेज हो जाएगा। इधर आ जाएगा 2, सेकंड का ये परसेंटेज हो जाएगा, प्लस में हो गया 9। अब परसेंटेज हटाएंगे तो यहाँ पर नीचे 100 आ जाएगा, ये हटा देंगे, ठीक है। यहाँ पर भी नीचे 100 आ जाएगा तो ये परसेंटेज हट गया। तो 100 से 100 कैंसिल आउट, लेकिन यहाँ पर एलसीएम लेके 100 करना पड़ेगा। तो 2 से डिवाइड कर दो, या तो फिर ऐसा लिख लो 2 का फर्स्ट माइनस का 2 का सेकंड बराबर में कितना हो गया, 900 हो गया। तो फर्स्ट माइनस का सेकंड आंसर क्या आ जाएगा, 450। अगला सवाल, एक गोले की त्रिज्या इतनी सेंटीमीटर है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 4 गोड़े में पाई 165 का होल स्क्वायर। अब नीचे 100 हो जाएगा, तो अभी देखो यहाँ पर इस तरीके से लिख लो, 100 की पावर में 4 हो जाएगा, सॉरी 2, कहाँ जा रहा दिमाग। अब 165 का होल स्क्वायर करना बहुत आसान होता है। किसी भी नंबर के लास्ट में 5 दिया हो तो पहले तो इसका कर लेंगे, 55 25 हो गया, इसको इसके एक एक्स्ट्रा से गुणा कर दो, 17 छक्का 102, हासिल लगा 10 हो गया, 17 एकम 17 और 10 27, ये हमारा होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर 4 इंटू में 27225 पाई अपॉन में हो गया 100 इंटू में 100, 4 का गुणा कर लो, आंसर आ जाएगा। 4 पंजे 20 हो गया, 4 दूनी 8 2 10 हो गया, 4 दूनी 8 1 9 हो गया, और 4 सत्ते 28, और 4 दूनी 8 और 2 10, बटे में हो गया 1 2 3 4, इंटू में पाई था, ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 10.89 पाई आंसर। ठीक है, अगर ये चीज अच्छे से पता होगी तो बहुत जल्दी आ जाएगा, वरना थोड़ा टाइम लगेगा। अगला सवाल, दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 18 गुना है। एलसीएम और एचसीएफ का योग इतना है, यदि एक संख्या 81 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पर कह रहा था एलसीएम एचसीएफ का 18 गुना है, यानी कि ये हो गया, इन दोनों का सम करेंगे 19, इसी 19 का मान दिया गया था 855। तो एक बराबर कितना हो जाएगा, 19 चौक 76, 5 बचा, 19 पना 95 हो गया। और फिर 18 बराबर निकालेंगे तो 18 गुणे में 45 हो गया, यानी कि ये हमारे पास एचसीएफ हो गया और ये हमारे पास एलसीएम हो गया। फार्मूला एक आपको पता है कि एलसीएम इंटू में एचसीएफ बराबर में फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड नंबर हो गया। तो एलसीएम हमारे पास 18 गुणे में 45, एचसीएफ हमारे पास 45, और बराबर में हो जाएगा 81 गुणे में सेकंड नंबर। तो 9 दूनी 18 हो गया, इधर 9 ने 81 कर देंगे, 9 पन्ना 45 हो गया, तो 450 हमारे पास सेकंड नंबर आ जाएगा। अगला सवाल, अब इनको सरल करना था, यानी कि 3 से डिवाइड करना था। सबसे पहले सबसे छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 अट्ठे 24 हो गया। पहले तो इसको हटा दो 5 को, 8 पन्ने 40 हो गया, 8 2 64 और 4 68 हो गया, गुणे में 3 4 हो गया, तो 4 अट्ठे में 32 हो गया, और 4 अट्ठे 32 हो गया, 4 छंग 24, 8 3 24, 24 दूनी 48 और 3 51 हो गया। 1 2 केवल एक ही ऑप्शन में है, आंसर लगा दो, पॉइंट से हमें कोई मतलब नहीं। भाई दो नंबर का गुणा करना आपको आना चाहिए। 34 लिखा, 4 अट्ठे 32, हासिल लगा 3, 4 छंग 24, 8 3 24, 24 दूनी 48, दोनों को जोड़ लिया, 48 और 3 51, ठीक है, हासिल लगा 5, फिर 6 3 18, 18 में 5 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 23। ठीक है, अगला सवाल, एक कंप्यूटर की कीमत इतनी है, 17% की कमी के बाद कंप्यूटर की कीमत क्या होगी। अब देखो 34,000, 17% की कमी कर देंगे तो 83% बचा होगा। यहाँ पर देखो 2 जीरो चले गए, यानी कि एक जीरो चाहिए और यूनिट डिजिट साथ में
4 तियां 12, 2 चाहिए, तो एक ही तो आंसर है हमारे पास। अगला सवाल, एक समूह के 16 विद्यार्थियों की औसत ऊंचाई इतनी है, यदि समूह में प्रथम 6 विद्यार्थियों की औसत ऊंचाई इतनी, अंतिम 8 विद्यार्थियों की इतनी है, तो शेष 2 विद्यार्थियों की औसत ऊंचाई क्या है। देखो 16 की कितनी थी, 160 थी, प्रथम 6 की कितनी थी, 150, फिर 8 की कितनी थी, 165। ठीक है, अगर इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाए तो जो दो नंबर हैं उनके पास इंडिविजुअल 160 160 रहा होगा, तभी तो सबका 160 एवरेज आएगा। अब जो कम ज्यादा लाया होगा उसकी भरपाई ये दो नंबर और करेंगे। ये देखो 10 कम लेके आए, गुणे में 6, टोटल कितना कम हो गया, 60 कम लाए। ये 165 लाए, 160 से 5 ज्यादा लेके आए, इनटू में 8 कर देंगे, यानी कि ये कितना हो गया, 10 का 40। कुल मिलाकर ये 20 की कमी हो रही। अब ये 20 की कमी रही तो एवरेज तो हमारा 160 नहीं बनेगा, यानी कि इसकी भरपाई करनी पड़ेगी, टोटल 20 की करनी पड़ेगी। लेकिन एक लोगों में कितनी होगी भाई, 2, क्योंकि यहाँ पर टोटल 2 थे ना, तो 2 से हम डिवाइड करेंगे तो एक को 10 की भरपाई करनी पड़ेगी, यानी कि टोटल इनका एवरेज दोनों का 170 रहा होगा। अगला सवाल, 24,000 पर 3 वर्ष के लिए एक निश्चित ब्याज दर पर साधारण ब्याज 7200 है, उसी राशि पर उसी दर पर और उसी समय के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो सबसे पहले 24,000 पर 3 वर्ष के लिए यहाँ पर रेट हम निकाल लेते, कितना ब्याज था, 7200 था। ठीक है, ये 0 से 0, एक 0 इधर चला गया, 24 यहाँ 72 हो गया, यानी कि रेट हमारे पास कितनी आ गई, 10% आ गई। अब देखो हमें प्रिंसिपल पता है, रेट भी पता है, सब कुछ तो पता है, यानी कि प्रिंसिपल कितना है, 24,000, 24 नहीं, यहाँ पर 100 मानो, अभी बताएंगे क्यों। यहाँ पर 10% हो गई, टाइम हमारा 3 वर्ष हो गया। चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो 3 साल की 10% की इफेक्टिव रेट क्या होती, 33.1। नहीं पता है तो देखो 10% को क्या लिख सकते हैं, 10 से 11 हो रहा होगा, ये प्रिंसिपल, ये अमाउंट हो रहा है। पावर में क्या हो गई, 3 हो गई। अब यहाँ पर पावर में तो 3 बना ली, लेकिन 3 बार करेंगे तो ये 1000 हो गया, ये हो गया यहाँ पर 1331। तो कितना ब्याज मिला, 331 मिला। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्रिंसिपल 1000 हो गया इसलिए 331 है, यहाँ पर प्रिंसिपल 100 होता है तो एक पॉइंट लगा होता है। ये तो चीज समझ गए। अब आपको 1000 का मान दिया गया था 24,000, आपको निकालना था 331 का मान, कैंसिल आउट हो गया, 24 एकम 24 हो गया, 24 तिया 72, 72 और 2 74, हाथ से लगा 7 हो गया, 24 तिया 72 और 7, यानी कि 7944 आंसर। अगला सवाल, पी और क्यू के वेतन का योग इतना है, पी और क्यू अपने वेतन का क्रमशः इतना और इतना % भाग खर्च करते हैं, यदि उनकी बचत बराबर है तो पी का वेतन क्या होगा। देखो पी का वेतन पी रहा, क्यू का वेतन क्यू रहा, इसने 75% खर्च कर दिया वेतन का, तो 25% ये क्या बचा होगा, सेविंग बची होगी। क्यू ने 61 खर्च कर दिया तो 39% सेविंग बची होगी, तो यही तो सेविंग बराबर थी। तो P अपॉन में Q, ये कितना हो गया, 39/25 हो गया। इन दोनों को सम 9 5 14 हो गया, 3 2 5 1 6। इसी 64 का मान 432,000 दिया गया था। हमें P का वेतन निकालना था, यानी कि 29 का मान। तो यहाँ पर करेंगे, 8 64 हो गया, 8 पन्ना 40, 8 चौक 32, 000 गुणे में हो गया 39। तो सिंपल 2 चौकू 8 कर लो, इधर कर लेंगे, 2 दूनी 4 हो गया, 1 बचा, 2 सत्ते 14 हो गया। और इसको लिख सकते हैं 3 गुणे में 13। अभी काटेंगे नहीं, अभी काटोगे तो थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा, तो पहले हम ऊपर कैलकुलेशन कर लेते हैं। 27 तिया 81 गुणे में 13 इंटू में हो गया 1000। ठीक है, तो 13 एकम 13 हो गया, 13 अट्ठे 104, 105 हो गया। अब यहाँ पर 0 लगा दो, बटे में 4 कर दो, अब काट दो। 4 दूनी 8 हो गया, 2 बचा, 4 छंग 24, 1 बचा, 4 तिया 12, अभी आगे और जाना है, 1 बचा, फिर 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, आंसर आ गया। बस कैलकुलेशन का खेल था। अगला सवाल, एक स्कूल में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात इतना है, यदि स्कूल में लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या इतनी है तो उस स्कूल में लड़कों की संख्या कितनी। लड़कों की संख्या 9 का मल्टीपल, 8 8 16 2 18 ये है, तो 8 1 9 ये भी मल्टीपल है, 8 5 13, 13 5 18, यानी कि सभी मल्टीपल दे दिए थे उन्होंने। तो हमें क्या करना था, 9 3 12, यानी कि 22 का मान दिया था 2 1 3 4, हमें निकालना था लड़कों का, यानी कि 9। तो 11 एकम 11 हो गया, 10 बच गया होगा, फिर 11 ने में 99, 11 चौक 44, 11 दूनी 22 इंटू में 9, इधर करेंगे 2 ने में 18, 2 सत्ते 14 गुणे में 9, 9 सत्ते 63 हो गया। आंसर आपका आ चुका है। अगला सवाल, 1500 पुरुष के एक सैन्य दुर्ग में 12 दिनों के लिए खाद्य सामग्री थी। ठीक है, यदि सैन्य दुर्ग में पुरुषों की संख्या बढ़ाकर 2000 कर दी जाए तो कितने समय के लिए होगी। भाई 1500 थी,
टोटल में 12, ये टोटल सामग्री बन गई। अब 2000 आदमी हो गए, उन्होंने इतने दिन खाई होगी, ये टोटल बराबर कर दी। तो जो 2 जीरो से ये चले गए, 4 तियां 12 हो गया, 4 पंजे 20, यानी कि 9 दिन में वो निपटा देंगे। अगला सवाल, काजल अपनी साइकिल से स्कूटी जाती है। काजल अपनी साइकिल से स्कूल जाती है, यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चाल से चलती तो वह निर्धारित समय से 3 मिनट पहले स्कूल पहुंचती। यदि वह इतनी कम चाल से चलती तो वह निर्धारित समय में से 2 मिनट बाद स्कूल पहुंचती। उसके घर से स्कूल की दूरी क्या है? देखो, सबसे पहले एक फार्मूला लिखो, डिस्टेंस बराबर में एस, ये हो जाएगा एस प्लस माइनस एस डी हो जाएगा डिफरेंस, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा एस डिफरेंस इनटू में टी डिफरेंस। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए था। अब यहाँ पर हमारे पास दो कंडीशन थी, दोनों कंडीशन में स्पीड तो हमारी बराबर रही। अब यहाँ पर एस तो बराबर रहा है, एस प्लस, क्योंकि पहली कंडीशन में बढ़ रहा है तो प्लस का 4 हो गया, बटे में 4 इनटू में टी डिफरेंस टाइम 3 मिनट पहले, बराबर में, क्योंकि दोनों कंडीशन बराबर है तो D1 D2 करके लगाएंगे, दोनों में डिस्टेंस तो समान है, यहाँ पर भी डिस्टेंस वही रहेगी, दूसरे में भी, तो ये एस चाल वही रही, दूसरे में कमी कर दी तो माइनस का 2 हो गया, बटे में 2, समय का क्या 2 मिनट में। अब देखो, समय को किसी में चेंज करने की जरूरत नहीं, दोनों तरफ मिनट है, चेंज करोगे दोनों तरफ वो कट ही जाना है, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, एस से एस कैंसिल आउट हो गया, तो 3s बराबर प्लस में 12 बराबर में 4s, माइनस का 4 दूनी 8 हो गया, तो 8 और 2 20 हो गया, और ये एस बन गया, यानी कि स्पीड कितनी आ गई 20 आ गई। तो उसके घर से स्कूल की दूरी हमें बतानी थी, तो किसी में एक में फार्मूले में पुट कर लो, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम इसमें पुट कर लेते हैं, ये 20 हो गया, प्लस का 20 प्लस का 4 बटे में 4 इंटू में 3। अब हमें करना पड़ेगा चेंज, अब किलोमीटर में कह रहा था, स्पीड सारी किलोमीटर प्रति घंटा में थी, अब हम 60 का भाग कर देंगे बनाने के लिए, तो 20 तियां 60 हो गया, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया 24, यानी कि 4 संग 24 6 किलोमीटर आंसर। तो मस्ट चीज थी, ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। अगला सवाल, राम ने किशन से 20% के साधारण ब्याज पर 30,000 का ऋण लिया। वह 4 वर्ष के लिए 1 वर्ष के अंत में 4 समान किस्तों में ब्याज सहित ऋण चुकाने के लिए सहमत होता है। हालांकि किशन एक शर्त रखता है कि वह तब तक उधार दी गई मूल राशि पर ब्याज की गणना करता रहेगा जब तक कि राम पूरी तरह से अपना ऋण चुका नहीं देता। प्रत्येक किस्त की राशि धनराशि क्या होगी? अब यहाँ पर देखो, समझने वाली एक बात ये थी, सिंपल सी, क्या थी, उसने ये कह दिया कि मूल राशि पर, इस पर मूल राशि पर ब्याज की गणना करेगा, यानी कि ये चक्रवृद्धि वाला सवाल नहीं है, ये केवल साधारण ब्याज का था। सवाल में ये था सिंपल कि जैसे 30,000 था, ठीक है, अगर हम 20% रेट से 1 साल का अगर निकालते तो कितना होता, 6,000 रुपया होता, ठीक है। अब उसने 1 साल में ये तो पे किया, लेकिन मान लो इसमें से कुछ प्रिंसिपल भी जमा कर दिया, लेकिन जो आगे आगे लगाओगे ना, वो फिर मूल राशि पर फिर से वो ब्याज लगा देगा, यानी कि फिर से 1 साल का करोगे, यानी कि ऐसे करके 6,000 की लगते रहेंगे, कह 4, यानी कि 4 साल का अगर निकालोगे तो कितना ब्याज आ जाएगा, 24,000। तो इसका मतलब हमें ये था कि कुल मिलाकर 30,000 पर 20% रेट से 4 साल का ब्याज निकालना था, यानी कि 3 दूनी 6 चौक 24, यानी कि ये कितना आ जाता, 24,000 आ जाता। यानी कि टोटल अगर अमाउंट देखते तो 30 20 50, यानी कि 54,000 रुपया पे करना था। अब किस्तें कितनी, 4 जानी थी, अब 4 से डिवाइड कर दो, 4 एकम 4 हो गया, एक बचा, 4 तिया 12, 4 पंजे 20 हो गया, और डबल 0 आ गया, ठीक है। लगने में तो इंस्टॉलमेंट का सवाल था, लेकिन जो मूल राशि पर ब्याज की गणना करते जा रहे हैं ना, उस वजह से ये बिल्कुल सिंपल सवाल बन गया। समझ में आ रही बात? चलो फिर अगला सवाल, एक टेबल लैंप का अंकित मूल्य 1500 है। यदि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक हो और टेबल लैंप को 10% की छूट पर बेचा जाता है तो लाभ परसेंटेज ज्ञात कीजिए। तो देखो, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक कर दिया, ठीक है, 10% की छूट देंगे तो 90% पर बेचेंगे, तो 108 में बेचा, तो यहाँ से प्रॉफिट कितना मिला, 8% मिला, यानी कि 1500 को यूज नहीं करना था। अगला सवाल, 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र क्षेत्रफल के बीच कितना अंतर है? अब देखो, रेडियस तो हमारी 7 हो गई, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 3πr², और वक्र सतह का क्षेत्रफल क्या होता है, 3πr², यानी कि अंतर करेंगे तो क्या आ जाएगा, πr²। अब रेडियस 7 हो तो एरिया क्या होता है, 154। अब हमेशा याद रखो भाई, ये अर्धगोला है,
यानी कि टोटल अगर सरफेस एरिया, टोटल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं तो ये वाला भी एरिया जोड़ लेते हैं और ये जो नया सर्किल नीचे बन के आता है इसको भी। और भैया जब वक्र सतह का लिखेंगे तो केवल हम क्या करेंगे, केवल यही वाला तो पार्ट लिखेंगे, यानी कि सर्किल वाला बच जाएगा। तो डायरेक्ट हम पाई आर स्क्वायर का मान निकालेंगे। ठीक है, ये तो लिख के देख लिया, हाँ ऐसे फार्मूले से माइनस करेंगे, लेकिन दिमाग में होना चाहिए, डायरेक्ट आंसर आता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इतने के सभी अभाज्य गुणनखंडों के योग से अधिक है। यानी कि इसके करने पड़ेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो 5 5 तियां 15 हो गया, 5 एकम 5 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 4 से कट जाएगा तो इसको करेंगे 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32 हो गया। अब यहाँ पर अगला प्राइम नंबर तो 3 से कर लो, 3 एकम 3 हो गया, 0 3 चौकू 12 हो गया। इधर करेंगे तो 13 अट्ठे 104 हो गया। इधर करेंगे तो यहाँ पर ये आ गया, क्योंकि 2 भी क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो 5 3 8 हो गया, 13 8, 5 3 8 हो गया, 13 8 21 हो गया, 21 और 2 23 हो गया। 23 से ऊपर ही हमें जाना था, तो आंसर 41 आ तो गया। आगे हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगा।